हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इस चेष्टा वाशने। आज के वीडियो में हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के ही मार्केट इक्विलिब्रियम्स अच्छे से याद कर लें, समझ लें। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, सारे इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब ये मार्केट का वो स्टेट होता है, मतलब वो स्टेज होती है जहाँ पे डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मतलब यहाँ मैंने एक्स जो लिखा है वो एक्स कमोडिटी है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब डिमांड एंड सप्लाई यहाँ इक्वल होती हैं। देर इज नाइदर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। मतलब एक्सेस डिमांड से मतलब है ना तो डिमांड ज्यादा होगी और ना ही सप्लाई ज्यादा होगी, दोनों एज इट इज इक्वल होगी। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम होता है क्या है, सीधी सीधी डेफिनेशन थी, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन हम निकालते कैसे हैं इंडस्ट्री में परफेक्ट कंपटीशन की। इक्विलिब्रियम्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं फर्म में। फर्म और इंडस्ट्री में छोटा सा डिफरेंस है कि जो इंडस्ट्री होती है वो छोटे लेवल पर होती है और फर्म जो है वो उससे थोड़े बड़े लेवल पे, या हम फर्म को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस डिटर्मिनेशन द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज की ये देखो, इंडस्ट्री के लिए है रिमाइंडेड, इंडस्ट्री के लिए प्राइस डिटर्मिनेशन और फर्म के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो ये जो ग्राफ बनेगा उससे पहले हमको ये टेबल देखनी है। ठीक है, इस टेबल से वो ग्राफ बन रहा है, लेकिन उससे पहले भी हमको इसकी एजम्पशंस देखनी है कि ये जो ग्राफ है उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ग्राफ बनाया गया है। पहला, लॉ ऑफ सप्लाई। इस सप्लाई और प्राइस में जो है पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि दोनों में निगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस घटेगी, या अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी। फ्री मार्केट फोर्सेस, मतलब जो मार्केट हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन उनमें नहीं है। अगर वो आना चाहती हैं आएँ, जाना चाहती हैं जाएं, बिना गवर्नमेंट से पूछे वो कुछ भी काम कर सकती हैं। ये तो थे इसके एजम्पशंस। अब ग्राफ देख लेते हैं। डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई को ही हम मार्केट फोर्सेस के नेम से जानते हैं। मतलब ये जो प्राइस निकालेंगे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो डिटरमाइन की जाएगी डिमांड और सप्लाई से। कैसे डिटरमाइन की जाएगी, जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे उसी पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि प्राइस है क्या। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे निकालना है। तो देखो ये टेबल जो है वो आपके सामने है। ठीक है, अब मैं इस टेबल से आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी एंड देन जो ऊपर ग्राफ हमने बना रखा है ऑलरेडी उसको समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्राइस 1 2 3 4 5 लिए, मैंने 5 तक लिए हैं, आप और ज़्यादा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्या क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, वो हमने इनवर्स ली है। क्यों इनवर्स ली है, क्योंकि निगेटिव रिलेशनशिप दिखाना है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो कम होगी। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड की मतलब जो सप्लाई की जा रही है क्वांटिटी वो क्या है। अब ये मैंने 10 से 50 तक लिया, क्यों, क्योंकि इधर हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। देखो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना होता, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले यू ऑल नो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने नहीं है। देखो मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्केल यूज करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऑरिजिन मैंने प्लॉट कर लिया है। देन यहाँ मैं ले रही हूँ प्राइस और यहाँ मैं ले रही हूँ क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मैं 5 तक लिए तो 5 तक मैं 1 2 3 एंड 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैंने 10 to 50 लिए तो 1 2 3 4 5 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, अब देखो उसको हम सिंपली प्लॉट कर लेंगे कि सप्लाई, मतलब सप्लाई का जो ग्राफ है वो अलग और जो डिमांड का ग्राफ है वो अलग। कैसे, मैं एक पेंसिल से बनाऊंगी ताकि आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाए। देखो सबसे पहले हम सप्लाई ड्रॉ करते हैं। 1 पॉइंट, मतलब जब प्राइस 1 है तो सप्लाई क्या है 10, एंड देन 2 पे 20, 3 पे 30, मतलब 10 करके वो बढ़ रही है। सिंपली ये कर लेंगे, 1 पे 10, 10 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40 एंड देन 50। ये हो गया सप्लाई ग्राफ। और उसके बाद हमको जो डिमांड है वो करनी है, वो क्या है भाई, 1 पे 50, देन 4 पे 20, 3 पे 30 सेम पॉइंट, 2 पे 40 एंड 1 पे 50। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया है, आपके एज इट इज परफेक्ट बैठेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होते हैं, उसी पॉइंट पे हमको पता चल जाती है कि भाई प्राइस क्या है। इस पॉइंट पे dx इज इक्वल टू xx हुआ है, मतलब ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना, क्या प्राइस है कि भाई देखो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे क्या है 30, तो 30 जो है वो हमारी प्राइस हो जाएगी। 30 जो है वो हमारी प्राइस हो जाएगी। एक बार हम इसको जो ऑलरेडी हम पर ग्राफ बना हुआ है उसी से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे प्राइस लिख ली है, यहाँ पे क्वांटिटी लिख ली है।
जो सप्लाई अगर ग्राफ है उसको बनाया यहाँ पे ऐसे और डिमांड ग्राफ को बनाया ऐसे, ई पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए, जिसको हमने कह दिया इक्विलिब्रियम प्राइस। इसके ऊपर जो है वो पूरा हो जाएगा एक्सेस सप्लाईज यानी कि सरप्लस, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी और जो प्रोडक्शन है वो कम है, मतलब जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा है, डिमांडेड कम है, डिमांड कम हो रही है लेकिन हम सप्लाई भी मतलब के करे जा रहे हैं, इसका मतलब हम सरप्लस में चल रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब शॉर्टेज का पीरियड आ गया कि प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा लेकिन लोग उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस को हमारा दिखा रहा है। अब इसी को हम ऑन द टेबल भी प्लॉट करेंगे कि थर्ड पॉइंट पे 30 जहाँ डिमांड है और 30 जहाँ पे सप्लाई है, मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे इक्वल हो गई, वो हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी पता चल जाती है 3, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर जितना भी है वहाँ एक्सेस सप्लाई है और यहाँ एक्सेस डिमांड है। आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर हुई कि भाई जो इंडस्ट्री है उसमें परफेक्ट कंपटीशन में कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम बताते हैं या फिर प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार फिर से देखो, क्लियर हो जाएगी, बहुत ईजी है, मैंने आपको ग्राफ भी सिंपल तरीके से बनाना सिखा दिया है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं बताऊंगी आपको कि इसको कैसे और अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो देखो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम फर्म के मार्केट इक्विलिब्रियम्स पढ़ेंगे, इसमें हमने इंडस्ट्री को कवर कर दिया, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।